कौवा किसी को पसंद नहीं और कोयल के लिए ऐसा कोई नहीं जिसे कोयल पसंद नहीं। फर्क जानते हैं क्या है? वो है वाणी का। मीठी वाणी ही है जो सबके दिलों में आपकी एक अलग जगह बना सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 मार्च शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 27 मार्च को सुबह 9:36 के बाद चंद्रमा अपने घर में चले जाएंगे। कर्क राशि में जाते ही कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आज दिन की शुरुआत सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में पूरी प्लानिंग करके करिए और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में बहुत अच्छा टाइम है, कुछ स्पेशल काम करेगा। शुक्र पर केतु की दृष्टि होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को कानूनी दांवपेच सीखने होंगे क्योंकि कहीं आप फंस सकते हैं। अतिगंड सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिससे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी कुंडली में है अधेंद्र योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कल यानी 28 मार्च को मुंबई हूँ, 29 मार्च को जयपुर, अप्रैल फर्स्ट वीक में 3 अप्रैल और 12 अप्रैल जोधपुर, 4 अप्रैल दिल्ली, 5 अप्रैल पटना, 17, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा। 18 अप्रैल पुणे, 19 अप्रैल दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन और जायदाद के मामले आज सबसे पहले सुलझाइए। खरीदना हो, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो, आज घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से घर की महिला ओम लिखकर ही शुरुआत करे। नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है मेरे प्रिय साथियों, जो ईशान्य कोण होता है, उसमें आज साफ सफाई करिएगा और लाल पुष्प रखिएगा। व्यापारी लोग, आज मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गणित थोड़ा बिगड़ सकता है। आपके पास स्टॉक होगा पर खरीदार की चुप्पी आपको परेशान कर सकती है। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी या फ्यूल की कीमतों में बदलाव के कारण या ग्लोबल में जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से आज अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। आज अपने पार्टनर के साथ पैसों को लेकर या किसी बात को लेकर रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों की ईमानदारी ही आपकी दुश्मनी बन सकती है, इसलिए ईमानदारी उतनी रखिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा सीधा बनोगे तो जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रहों का खेल आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। काम की डेडलाइन तय नहीं करोगे तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है। अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है और इंटरव्यू आ चुका है तो प्रिपरेशन एडवांस में करिए, बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करिए। आज घर की दक्षिण दिशा में भारी सामान रखने की गलती मत करिएगा। जनरल हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, याद रखें कि अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो योग, प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करिए। हाई या लो ब्लड प्रेशर और माइग्रेन के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपनों की मदद करिए तुरंत बिना मांगे हुए, लेकिन खुद को मदद की जरूरत पड़े तो दोबारा विचार करिएगा। आज नेचर से जुड़िए, कहीं पेड़ पौधे लगाइए, गमले में चाहे मनी प्लांट ही लगा दीजिए। आज चंद्रमा पराक्रम स्थान में रहेंगे। कर्क राशि में आज 9:36 पर आने के बाद आपका पराक्रम और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पुराने ग्राहक और जो क्लाइंट है वो वापस आ सकते हैं आपके एक प्रयास से। ऑफिस में जूनियर स्टाफ आपको एक आइडियल की तरह देखता है, इसलिए सबका चहेता बनने की कोशिश करिए। नई फ्रेंचाइजी, नया शोरूम, नए माल के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन करना है तो उसके लिए आज पूरी प्लानिंग करिए। अतिगंड सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोग खुद मार्केट में जाएं, सोशल मीडिया से जुड़ें, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आप अपना रोड मैप भी चेंज कर सकते हैं। घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आने वाले दिनों में शादी के लिए, किसी और प्रकार के अच्छे काम के लिए आज चर्चा हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी मेहनत आपका लोहा मनवाएगी। मानसिक शांति चाहिए तो आज सुबह स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अच्छी किताबें पढ़कर शुरुआत करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन आपका ऊर्जा में बीतेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि,
सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य आपका साथ देगा। आज के दिन कोशिश करें कि शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल डालकर, दूर्वा डालकर पूरे घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में हर कोने में छिड़काव करिए। व्यापारी लोग, आज आपकी चालाकी, चतुराई, सिक्स सेंस बहुत काम आने वाली है। मौका मिलते ही चौका लगाइए, दूसरों पर पैसों को लेकर भरोसा मत करिएगा। अतिगंड सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नई टीम हायर करनी होगी। सरकार की नई नीति हो, टैक्स की पॉलिसी हो, या फिर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आपकी जो बैलेंस शीट तैयार नहीं हो रही है, एंट्रीज बराबर नहीं हो रही, तो आज उसमें आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। खुद मेहनत ज़्यादा करिए। ऑफिस में आपकी एडवाइस और प्लानिंग को विशेष महत्व दिया जाएगा, लेकिन जब तक एडवाइस मांगे नहीं तब तक नहीं देना चाहिए। सीनियर से आज मैनेजमेंट की आज कोई विशेष सीख आपको मिल सकती है। नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों का आप लाभ उठाएं और अपने आप को जो परिवर्तन के लिए तैयार रखिए। नए प्रोजेक्ट आपको जल्द मिलेंगे। यदि आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको अप्लाई करना चाहिए। सुनफा योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और सम्मान एक दूसरे का बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी सफलता को इग्नोर मत करिएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने ऊर्जावान हैं, इसका टेस्ट खुद लीजिए। कम नमक का प्रयोग करोगे तो आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, मन शांत और खुशनुमा आप वातावरण चाहते हो तो जुबान को थोड़ा आज आराम दीजिए। घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा करिए और हैंडल पर लाल मौली का धागा जरूर बांध दीजिए। आपकी और आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़े और आपके स्टाफ आपके लिए बढ़िया सेल लेकर आए, इसके लिए आपको नई योजना बनानी है। उनके काम को बार बार रीचेक करना है। तनाव के बीच में कोई खबर आपको थोड़ा खुश कर सकती है। कूटनीति का अपनाना बहुत ज़रूरी है। नए कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनकी सीख आपके बहुत काम आ सकती है। वाश योग के बनने से मार्केट में आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपके लिए आज बेहतर काम कर सकती है। अपने पोर्टफोलियो को, अपने प्रोफाइल को और बेहतर करने पर विश्वास करिए। वर्क प्लेस पर आज आपकी धाक जमेगी और विरोधी भी आपके काम करने के तरीके से कहीं न कहीं वो आपके कायल हो सकते हैं। नई नौकरी अगर आपने हाल ही में ज्वाइन की और आपके आसपास वातावरण सही नहीं है तो पेशेंस रखिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके ही दिन गुजारना होगा। इसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। सैलरी अगर आपको कम लग रही है तो बॉस से आज बात की जा सकती है। चंद्रमा घर में ही रहने से यानी कर्क राशि में रहने से अनमैरिड लोगों को विवाह की बात आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते पक्के भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कोई सुखद समाचार आज खुश कर सकता है। योग और ध्यान आज आपको बहुत शांत रख सकता है। आज सुबह माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर अर्पित करिए और एक समय श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। लकी कलर आपके लिए रेड, लकी नंबर 9, अवेयर रहे 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर वर्तमान में किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज सुबह हो या शाम माँ लक्ष्मी के प्रिय श्रीयंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें कम से कम 11 मिनट तक। उन्हें हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। साफ स्वच्छ करने के बाद दूध और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इसकी 11 माला आज जाप करनी चाहिए। इससे आपको काम में सफलता मिलेगी। फिर उस दूध से पूरे घर में, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा छिड़काव करिए दूर्वा में डालकर और माँ लक्ष्मी से अपने काम में सफलता की कामना जरूर करिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए। सिंह राशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप जरूर सीखें ताकि हम किसी के मोहताज न रह सकें। आज आपको घर में और जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस जगह की साफ सफाई पर विशेष ख्याल रखिए। आज आपके फेवर में नतीजे नहीं आएंगे, इसलिए आपको अवेयर रहना ही होगा। और व्यापारी लोगों को पुराने स्टॉक को निकालना होगा नए ऑफर के साथ और नए स्टॉक, नए प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर सप्लाई चेन में आज व्यवधान आ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर कोई भी सहमति आपकी आज नहीं बनेगी, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो तकलीफें काफ़ी हद तक आपकी कम हो सकती है। जोखिम भरे काम से बचना चाहिए। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए आज थोड़ा दिन प्रभावित कर सकता है। अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। कॉस्ट आपकी बढ़ चुकी है जिससे प्रॉफिट आपका कम हो चुका है। हो सकता है आपको दोबारा विचार करना पड़े अपनी रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर। ऑफिस में गॉसिप उतनी ही करिए जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वरना आप प्रोडक्टिव काम करिए। कोशिश करें कि आज कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव हो। आपका मन अगर काम में नहीं लग रहा है या शुरू सुबह से ऐसा लग रहा है तो घर में एक अच्छे वातावरण को बनाकर ही आपको ऑफिस में जाना चाहिए।
आज आपका मन काम में कम और भविष्य की चिंताओं में ज्यादा रहेगा। बॉस के सामने अपने प्रेजेंटेशन देने से पहले दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लें। दिन की शुरुआत तो शुभ और मांगलिक कार्यों से ही अच्छे बोल के करिए, लेकिन दिन की एंडिंग जो है वो अचानक से कुछ ऐसे काम आपके आ सकते हैं जो आपको शाम को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। इसलिए पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से दिन को गुजारना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में ईगो को बाहर रखोगे तो प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी, वरना हो सकता है कि आपका दिन डिस्टर्ब हो जाए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लगातार प्रयास से आज आपको आगे आगे रख सकते हैं। सीने में जलन या पल्पिटेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सुबह या शाम एक बार श्री सूक्त का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आमदनी को बढ़ाइए और खर्चों को बिल्कुल कंट्रोल में करिए। बेफिजूल की खर्चियां बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता रखिए या सफ़ेद फूलों के कोई जो पौधे होते हैं वो लगाने का प्रयास करिए। अभी ग्लोबली जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसकी वजह से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रहेगी। व्यापारी लोगों को कुशल, मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए जो बहुत कुशल है, संतुलित व्यवहार करते हैं और पब्लिक रिलेशन को और बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा इनकम हाउस में स्वराशि में होने से आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील हो सकती है। नई फ्रेंचाइजी, नए डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को बढ़ाने पर भी बात बन सकती है। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से सेक्टर से जुड़े हुए लोग और सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को सुखद समाचार कहीं से मिल सकते हैं। आपका नेचर बहुत फ्रेंडली और लोगों की मदद करने वाला होगा, तो आज वातावरण आप अच्छा बना देंगे। आपका प्रेजेंटेशन अगर बेहतर आप चाहते हैं तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको करना चाहिए। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज आपके जो टीम को लीड करने का मौका है वो कहीं गंवा मत देना। इसलिए आज चालाक, चतुर, होशियार बनिए। ऑफिस की पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिए। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के वायव्य कोण को साफ सुथरा रखिए, यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कोना है इसे आपको साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए। वहीं से खुशियों का द्वार आपके खुलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब आज संभव है। खेल के मैदान पर जमकर मेहनत करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन, आज को इन्फेक्शन या आंखों की तकलीफ या त्वचा की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। सुबह सुबह ही महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित कर दीजिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, षड्यंत्र रचा जा सकता है, कहीं फंसाने की प्लानिंग हो सकती है। हर हाल में आपको अवेयर रहना होगा। घर के, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में पीले फूल रखना, गुलदस्ता रखना, ऐसे पौधे लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज के दिन केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकलिएगा। व्यापारी लोग, सेंटिमेंट आपके बहुत आज फ्लक्चुएशन होंगे और इमोशंस में आकर बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। छोटे इन्वेस्टमेंट आपको खुश रखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान जरूर देना चाहिए। दूरदर्शी आपको रखनी चाहिए। अपनी सीमाओं का ख्याल रखें और सीमा को लांघने की कोशिश न करें। व्यापारी लोग, दूसरे कंपनी से जुड़ने का मौका आपके हाथ लग सकता है। अपनी टीम को बहुत एक्टिव करिए। अतिगंड सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से सरकार की नई पॉलिसीज का फायदा उठाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को कहीं की राहत मिल सकती है। टैक्स लाइबिलिटी में भी आज आपको राहत मिल सकती है। बॉस आपकी डिप्लोमेसी और टीम के जो मैनेजमेंट को लेकर कायल हो सकते हैं। अपनी कला का प्रदर्शन करिएगा, लेकिन दिखावे से दूर रहिएगा। विवादित मामलों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर और फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए सुखद समाचार आज आ सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आज माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करके ही निकलिएगा। अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाने की कोशिश करिए। परिवार के साथ किसी स्पिरिचुअल, धार्मिक, दार्शनिक या कोई होली टूर की योजना बन सकती है। आनंद आदि योग से दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जॉब, पढ़ने या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना आपके लिए शुभ रहेगा। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की जिन लोगों को तकलीफ चल रही है वो तकलीफ आज बढ़ सकती है। एक समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज अच्छे काम करिए, अच्छी जुबान का प्रयोग करिए, अच्छे इंसान बनने की पूरी कोशिश करिए और अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। आज घर के या छत की साउथ की जो वॉल है या साउथ के जो कॉर्नर है
उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यापारी लोग रिसर्च करके डेवलपमेंट करें, बिना सोचे समझे न बोलें, वरना उथल पुथल ज़्यादा हो सकती है। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज के दिन मार्केट में उतरना चाहिए, सोशल मीडिया से मार्केट की जानकारी लेनी चाहिए। आपको अपने काम को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी लेना है, किसी प्रकार की छूट चाहिए, तो इसके लिए संबंधित लोगों से मेल मुलाकात करना चाहिए। आज के दिन नई मशीनरी खरीदना, मशीनरी की खराबी को ठीक करने के लिए शुभ दिन है। ऑफिस में आज आप अपनी वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर, ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज से लोगों को अपने लिए आकर्षित बनाए लेंगे। आपको किसी ऐसी ट्रेनिंग, वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा जिससे आपकी स्किल क्वालिटी और तगड़ी हो सकती है। चंद्रमा भाग्य स्थान में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और को वर्कर्स की मदद करके, किसी से मदद लेकर आज का दिन एज यूजुअल या अच्छा हो सकता है। परिवार में प्रेम और संबंध बढ़े, इसके लिए छोटे या बड़े आपको त्याग करने पड़ सकते हैं। घर की उत्तर दीवार पर हरियाली का चित्र लगाना और नेचर और हरियाली से जुड़ना आपको मानसिक शांति दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा आप करेंगे तो सार्थक चर्चा हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पहले जटिल मामले सुलझाएं, फिर कोई दूजा काम करें। पाचन तंत्र गड़बड़ न हो, इसके लिए कम यानी हल्का भोजन करना ही आपके लिए शुभ रहेगा। आज के दिन सुबह या शाम एक बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना, उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 9, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। क्या है हनुमान जी और जामवंत में कनेक्शन? ये जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनके अंदर विद्यमान अपार शक्ति और विराट सूक्ष्म कद का आभास करवाया था, क्योंकि बाल्यावस्था में हनुमान जी ने ऋषि मुनियों को बाल्य सुलभ, चपलता, चंचलता युक्त होकर खेल खेल में उनके ध्यान को बहुत बार भंग किया था। तो उनसे नाराज होकर ऋषियों मुनियों ने उन्हें यह श्राप दिया था कि जब भी उन्हें कोई उनकी शक्तियां याद दिलाएगा तो वो अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा अपना अतुलित बल उन्हें स्मरण नहीं रहेगा, यानी याद नहीं रहेगा। और जामवंत जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए जामवंत ही हमेशा बताते थे कि हनुमान जी आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। धनु राशि, घर के कठिन और जटिल मामलों को सुलझाने में तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन प्रयास ज्यादा करेगा। आज दक्षिण दीवार पर या फिर हो सके, जैसे मंदिर होता है नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, उसका जो अपोजिट होता है साउथ वेस्ट, उस पर पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। लगी है तो साफ सुथरी करने और नई माला पहनाने का काम करेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। मार्केट में अस्थिरता अगर चल रही है तो आपको बड़े डिसीजन आज नहीं लेने चाहिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में आपको व्यापार बढ़ाना है तो अभी और इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि जो कच्चे तेल है या जो आपका रॉ मटेरियल है, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, जल्दीबाजी में बड़े डिसीजन न लें। कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए आपको कस्टमाइज काम करना चाहिए और उनसे फीडबैक भी लेना चाहिए। आज खर्चों में कटौती करना, पैसे को सेव करना जरूरी होगा। ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ बातचीत करते समय उसके व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करिएगा, माहौल खराब हो सकता है। सीनियर के साथ किसी नीति पर असहमति हो रही तो तुरंत रिएक्ट न करें, नौकरी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों की मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएंगे, लेकिन आप रिलैक्स रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद वापस आ सकते हैं अगर आपने ऐसी कोई शुरुआत की तो, इसलिए कोशिश करें कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कठिनाइयों से बाहर निकलने, आपदा में अवसर खोजने की कोशिश करेगा। ईएनटी की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडी चीज़ों का परहेज करें, उसी में आपका भलाई है। आज किसी को भरपेट भोजन करवाने से पुण्य मिलेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 7, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग को मजबूत करिए, इसी में आपकी भलाई है, चाहे इसके लिए छोटे या बड़े आपको त्याग क्यों ना करना पड़े। आज कोशिश करें कि नेचर से जुड़ें, कहीं पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की साफ सफाई करिए, खुरपी लगाइए या कोई ऐसे पौधे लगाएं जिसमें फूल आते हो। नेचर से जुड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। चंद्रमा आज 7th हाउस में स्वग्रही है, इसलिए आपको अपने पार्टनर की सलाह मान लेनी चाहिए, उसी में आपकी भलाई है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए और नई सोच अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। कूटनीति से ही संबंधों में फायदा कमाया जा सकता है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए आज राहत की खबर आ सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाइए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए, नए कानून कायदे सीखिए, इसी में आपकी भलाई। व्यापार में नए लोगों को हायर करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज आपको अपने काम करने के तौर और तरीके में
बदलाव लाना चाहिए, आज़ादी मिल सकती है। बेहतर मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 3 टूल आपको आज आगे रखेंगे। सोशल मीडिया पर आपका प्रेजेंटेशन शानदार रहेगा। करियर के नए जो अवसर है वो आपको मिल सकते हैं और आपकी अप्रोच बहुत यूनिक हो सकती है। अतिगंड सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग आज सब संभव है। रिश्तेदारों के बीच में आज आपको सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए, ऐसा शुभ दिन है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके लिए कुछ ऐसा करने का दिन है जो अभी तक सिर्फ आपने सोचा है। रूटीन से हटकर किसी और चीज़ में आप भाग लेने वाले हैं। सेहत ओवरऑल आपकी कल से बेहतर है। आज के दिन ओम शुम शुक्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी आ सकती है, उससे छुटकारा भी मिल सकता है। आज घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा करिए, फालतू की चीज़ें वहाँ से हटाइए और शुद्ध पानी का कलश लेकर उसमें गंगा जल डालकर आज आपको हर कोने में छिड़काव करना चाहिए दूर्वा के साथ। कपूर की आरती करना न भूलें। काफ़ी समय के बाद व्यापारी लोगों का अनुभव, चालाकी और चतुराई उनके लिए आज काम करने वाली है। कोई घाटे की डील करने वाले थे, चालाकी से उससे बच जाएंगे। अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली व्यापारी लोगों को, कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी की जाए, बड़ी डील में खुद इन्वॉल्व हो और ग्राहक जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कोशिश आपको खुद करनी चाहिए। आज चंद्रमा छठे भाव में स्वग्रही रहेंगे, जिससे दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी, मेरे प्रिय साथियों, इमेजिनेशन की जो पावर है उसका आज आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ जब बॉस को बताएंगे तो बॉस गदगद हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप नहीं, आपका काम बोले, यानी साइलेंस रहकर आप काम करिए और रिजल्ट शोर मचाए। माता के साथ समय बिताइए, उनके अनुभव आपके बहुत काम आ सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपसे किसी वजह से नाराज़ है तो आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। वाशियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक अच्छा संदेश आप सोसाइटी को देने जा रहे हैं और आपका दिन आप खुद बेहतर बनाने जा रहे हैं। अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकता है। केसर का माथे पर तिलक लगाकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, अपने मन से भ्रम निकाल देने चाहिए। आज के दिन घर का, और घर के अंदर हो या बाहर या छत पर स्पेशली, कूड़ा करकट भारी सामान जो आपके काम का नहीं, उसे बाहर निकाल दीजिए, किसी और के काम आ सकता है। मुश्किल समय में अपनों का साथ आपको ज़रूर मिलेगा और दूसरों के मुश्किल समय में आप भी उनका साथ देने जा रहे हैं। नई पॉलिसी और सरकार की जो नई पॉलिसीज़ हैं उनका जमकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। इसके लिए संबंधित लोगों से विचार विमर्श करिए। सरकार से जो लोग किसी प्रकार के ऑर्डर और टेंडर की बातचीत कर रहे हैं या कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आज उनके लिए शुभ दिन है। फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा या बिल आज क्लियर हो सकता है ताकि आप कर्जा भी चुका सकें। अतिगंड सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव होनी ज़रूरी है। नई रणनीति पर बात करिए, विचार करिए। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को ध्यान ज़्यादा देना होगा। ऑफिस में मैनेजमेंट अगर गड़बड़ हो रहा है और आपको लगता है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं तो ज़रूर उस पर इन्वॉल्व होना चाहिए। लास्ट मंथ में आपने बहुत सारे काम किए थे जिसका परिणाम नहीं मिला, तो अच्छे काम के परिणाम इस महीने आपको मिल सकते हैं। डेडिकेशन और डिसिप्लिन आज आपको दिखाना चाहिए। कंपनी में अगर फाइनेंशियली कहीं नुकसान हो रहा है तो आपकी एक बेहतर डील वो फ़ायदे में ला सकती है। इसलिए चालाक, चतुर, होशियार बनिए, कुछ न कुछ नया करिए। परिवार में अगर आपको कोई लाइबिलिटीज़ है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करिएगा। कैंपस प्लेसमेंट में आज स्टूडेंट को अच्छी खबर मिल सकती है। जोड़ों का दर्द वापस आ रहा है, परेशान करने के लिए ध्यान रखिएगा। आज माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और साथ में श्री सूक्त का एक बार पाठ करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में बात करते हैं हमेशा की तरह 3 पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 10:07 तक चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 3:24 तक पुनर्वसु नक्षत्र और फिर पुष्य नक्षत्र आ जाएगा, जो बहुत पुण्यदायक है। आज के दिन ग्रहों का खेल ये कहता है कि वाशी, आनंद आदि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धियों का साथ तो मिल ही रहा है, अतिगंड एक नया राजयोग बन रहा है। आज चंद्रमा सुबह 9:36 के बाद अपने घर चले जाएंगे कर्क राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक आज के दिन ये शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से 12 बजे तक दोपहर में राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें।
आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है अधेंद्र योग? किसी भी हॉरोस्कोप में सभी ग्रह 5th हाउस से 11th हाउस के बीच में हो तो अधेंद्र योग बनता है। ऐसे लोगों को संतान सुख, संतान से सुख मिलता है और आमदनी के नए सोर्सेज जन्म लेते हैं और ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं। इनका खुद का जो नेचर है वो सर्वप्रिय लोगों का बना देता है। अच्छी कद काठी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं और फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन और आर्टिस्ट नेचर के होते हैं। इनको अच्छा लव पार्टनर मिलता है जिसे वो लाइफ पार्टनर बना लेते हैं और आकस्मिक धन लाभ बहुत मिलते हैं। इनकी क्रिएटिविटी दुनिया में दाग जमाती है। ऐसे लोग बहुत अच्छा बोल पाते हैं, लेखक बहुत अच्छे होते हैं। जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में बहुत शानदार काम वो करके दिखाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 11 लघु नारियल और 11 लक्ष्मीदायक कौड़ियाँ मंदिर में अर्पित करिए और श्री सूक्त का 1 बार पाठ करिए और शाम को कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद जो मंदिर में आपने लघु नारियल और जो कौड़ी अर्पित की थी उनमें से एक एक लाकर अपने पर्स, वॉलेट या मंदिर में रख दीजिए। आपका कल्याण होगा। आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। कर सकें तो एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसके अंदर आपको पूरा चावल से भर देना है और कुछ दक्षिणा के साथ किसी गरीब महिला को डोनेट कर देना है। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 19 मार्च से 26 मार्च तक चैत्र नवरात्रि में हम भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा हमें हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद देती है और राह दिखाती है। लेकिन आपकी अगर कोई समस्या जन्म कुंडली में चल रही है, वर्तमान में आप किसी समस्या से ग्रसित है, तो हम मां को प्रसन्न करेंगे विशेष आहुति के द्वारा ताकि आपकी मनोकामना हो सके पूर्ण। 26 मार्च को रामनवमी भी है और अष्टमी और नवमी है। इस दिन हम विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं जहां पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विशेष मंत्रों में विशेष आहुति देंगे ताकि आपका जीवन सरल और सौभाग्यदायक बन सके। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए और 26 तारीख को लाइव टेलीकास्ट में देखिए। आपका नाम भी उच्चारित होगा और आपके लिए विशेष आहुति दी जाएगी। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए इस नंबर पर और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए।